आज हम लोग गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो गोली दर्पण के लिए कुछ अवधारणाएं होती है, उन्हें जान लेते। क्या होता है कि गोली दर्पण का जो द्वारक होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और दूसरा, वस्तु मुख्य अक्ष पर उसके लंबवत स्थिर रहती है अथवा वस्तु बिंदुवत है जो मुख्य अक्ष पर स्थिर होती है। और तीसरा होता है, प्रकाश किरणें मुख्यतः अक्ष के साथ अल्पकोण बनाती हैं। तो ये गोली दर्पण की कुछ अवधारणाएं हैं। क्या है? क्या है? पहला है गोली दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा होता है। दूसरा क्या है? वस्तु मुख्य अक्ष पर उसके लंबवत स्थिर होती है अथवा वस्तु बिंदुवत है जो मुख्य अक्ष पर स्थिर है, ठीक है। और थर्ड है, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के साथ अल्पकोण बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध के लिए अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए तो अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, इसके लिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है ये देख लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है, ये सिद्ध करो, या F = R/2, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले तो हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। आप ठीक से बना लीजिएगा, मैं यहाँ रफ बना रही हूँ, ठीक है। यह है XY एक अवतल दर्पण, ठीक है। ये P क्या है, उसका ध्रुव है, ठीक। और यहाँ पर कोई बिंदु F है, ठीक है, जो क्या है, मुख्य फोकस, ठीक है। और इसका वक्रता केंद्र क्या है, ये मान लो C क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है। मान लो वो किरण है AB, ठीक है। कोई किरण आपतित होती है, ठीक है। और ये अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है, ठीक है।
ये किरण तो इधर से आई और यहाँ पर टकराई बी बिंदु पर और मुख्य फोकस F से होती हुई ये आगे निकल जाती है। ठीक है, अब ये B और C को मिला देते हैं। ये क्या बन गया, कोण I और ये आपतित कोण और ये परावर्तित कोण। ठीक है, ठीक, तो इसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, मान लो एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, एक्स वाई जी अवतल दर्पण है, P उसका ध्रुव, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB अवतल दर्पण पर आपतित होती है। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर चली जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस F से होकर चली जाती है। B और C को मिला देते हैं। ठीक है, BC दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब होगा। ठीक है, तो परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है, परावर्तन के नियमानुसार क्या होगा, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से क्या होगा, ABC कोण CBF कोण ABC इक्वल टू परावर्तन कोण CBF। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। AB समांतर है PC के, को BC रेखा मिलाती है। ठीक है, अब इसलिए जो कोण ABC
BC, है ना, बराबर क्या होगा, बराबर होगा BCF, एकांतर कोण से, है ना। तो ये I और ये कोण भी I बनेगा, है ना, अपतित कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण की परिभाषा से दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण ABC बराबर कोण BCF, ठीक है, एकांतर कोण है, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण CBF, ABC बराबर CBF, तो कोण CBF बराबर कोण BCF, ठीक है, ये हो गया। अब जो त्रिभुज है, त्रिभुज, अतः त्रिभुज CBF में ये जो त्रिभुज है BCF, इसमें क्या होगा, जो BCF है उसमें FC बराबर क्या होगा, BF, इसके बराबर, ये दोनों के बराबर ये भी हो जाएगा BF, FC बराबर BF, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है, बहुत छोटा होता है। गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसलिए बिंदु D दर्पण के अत्यंत निकट होगा। ये जो है बिंदु B, वो दर्पण के, ये ध्रुव P के बिल्कुल, ये जो छोटा होता है, तो ये इसको हम इसके पास मान लेते हैं ना, जिससे कि क्या होगा कि जो BF है उसकी जगह हम PF लिख सकते हैं, इसलिए BF बराबर PF, ठीक है, लगभग होगा, है ना। अब इसका मान समीकरण 3 में रख दिए। BF का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, FC बराबर PF, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर FC प्लस PF बराबर PF प्लस PF, ठीक। FC है ना प्लस PF बराबर क्या लिख सकते हैं हम, PC लिख सकते हैं, ठीक है। ये और ये जोड़ के हम टोटल क्या लिख सकते हैं, PC, ठीक है, तो लिख सकते हैं PC, और PF 2PF, ठीक है। अब किंतु PC बराबर -R क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या
ये PC क्या होगी, गोली दर्पण है तो इसकी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। और जो PF है वो क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है, दर्पण की। और इसको मान लो फोकस दूरी मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी होती है -f, ठीक है। और PF बराबर -f दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है। तो इन दोनों का मान हम इसमें रख दिए। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 में PC व PF का मान रखने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा -r = 2f, या ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा r बराबर 2f, ठीक है, या f बराबर r/2, ठीक है। और यही क्या है, यही है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना। अवतल दर्पण और फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे, है ना। तो एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, है ना। मान लो ये XY, ये X और ये Y क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, बिंदु P ध्रुव, ठीक। और मुख्य फोकस क्या है, ये बिंदु F, ठीक है। और C क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित होती है। मान लो कि कोई किरण यहाँ पर AB आपतित हो रही है, ठीक है, AB, ठीक है, जो कि उत्तल दर्पण के दीवार से टकराकर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है ना। यहाँ से टकराई और ये परावर्तित हो जाती है इधर, ठीक है। मान लो ये बिंदु M की ओर है ना, यहाँ दर्पण में टकरा के परावर्तित हो जाती है। तो जो ये किरण है वो क्या, इसको मान लो आगे बढ़ा देते हैं ना। तो ये किरण क्या लगती है कि मुख्य फोकस बिंदु से आ रही हो, है ना। और जो ये B बिंदु को हम मुख्य वक्रता त्रिज्या से मिला देते हैं। इसको आगे बढ़ा दिए तो क्या आएगा, मान लो N तक बढ़ा दिए, है ना। तो जो ये वाली रेखा है CN वाली, वो क्या होगी, ये जो B है, B पर क्या है, अभिलंब की तरह नजर आ रही है ना। तो इसे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। तो क्या होगा,
मान लो XY उत्तल दर्पण है, ठीक है। P उसका ध्रुव है, ठीक है, तथा F मुख्य फोकस, C वक्रता त्रिज्या है। अब एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, जो उत्तल दर्पण से टकरा कर या आपतित होकर परावर्तित होकर B बिंदु से यहाँ पर से आपतित हो रही है और B बिंदु से टकरा कर परावर्तित होकर M की ओर चली जाती है। तो यह किरण मुख्य फोकस F से आती हुई लगती है, ठीक है। अब BC को मिलाकर N तक बढ़ाने पर CN बिंदु B पर अभिलंब होगा, ठीक है। बिंदु B पर क्या होगा? अभिलंब होगा। तो परावर्तन के नियम से क्या होगा? परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण है, मतलब ABN, ठीक है, परावर्तन कोण क्या होगा? NBM के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। ये कोण क्या है? I और ये कोण क्या है? N। तो ABN आपतन कोण ABN बराबर परावर्तन कोण NBM, ठीक। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब जो AB है वो किसके समांतर है? PC के। AB पैरेलल है PC, है ना, को BC रेखा पर मिलती है। ये BC रेखा पर मिलती है ना। तो क्या हो जाएगा? कोण
ए बी और एन, ठीक है, किसके बराबर होगा? बी सी और पी। ए बी एन किसके बराबर होगा? बी सी पी के, है ना। कोण ए बी एन बराबर कोण बी सी पी, बी सी पी। अब किंतु क्या होगा? जो एन बी और एम है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो होगा सी बी एफ। ये किससे होगा? शीर्षाभिमुख कोण के, है ना। कोण एन बी एम बराबर कोण सी बी एफ, किस कारण से? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 है ये, है ना, इक्वेशन 2, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी पी, ठीक है। तीनों समीकरण से, है ना। इसलिए अतः जो त्रिभुज है, क्या है? सी बी और एफ, ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि जो बी एफ है, बी एफ बराबर होगा एफ सी के, ठीक है। अतः त्रिभुज सी बी एफ में बी एफ बराबर एफ सी, ठीक है। अब जो गोली दर्पण होता है उसका क्या होता है? द्वारक बहुत छोटा होता है ना, जो ये द्वारक होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए बी को पी के निकट हम मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? जो बी एफ है उसके बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। अब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसलिए बिंदु बी को पी ध्रुव के निकट मान लेते हैं। तो इसलिए बी एफ बराबर पी एफ, है ना, लगभग, ठीक है। इसे दे देते हैं हम, ये आ गया हमारा इक्वेशन 4 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 5, ठीक है। समीकरण 4 और समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? एफ सी बराबर पी एफ, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम पी एफ जोड़ दिए, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर क्या हो गया? एफ सी प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। तो ये एफ सी और पी एफ
और ये दोनों को बराबर जोड़ दिए तो क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं PC। तो ये क्या आ गया? PC। और ये क्या हो गया? 2PF। ठीक है, परंतु गोली दर्पण है ना, तो PC क्या हो गया? ये जो P और C क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और जो PF क्या है? फोकस दूरी है ना गोली दर्पण। किंतु PC बराबर वक्रता त्रिज्या, जिसे हम क्या ले सकते हैं? R। ठीक है, और PF बराबर वक्रता फोकस दूरी F। ठीक है, तो PC और PF का मान इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 6 में रखने पर क्या आ गया? ये आ गया हमारा R बराबर 2F। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? F बराबर R/2। ठीक है, और ये क्या है? उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है ना। तो क्या होगा? जो फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है।